अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, इसलिए मैं हमेशा कंपनी के अनुशासन नियमों का पालन करता हूँ। मैं हमेशा वर्दी तथा जूते पहनकर ड्यूटी आता हूँ। मैं समय पर ड्यूटी आती हूँ और सबसे सभ्यता से पेश आती हूँ। मैं अर्जेंट काम को खत्म करके ही घर जाता हूँ। मैं काम करते समय बात ना करके अपने काम पर ध्यान देती हूँ ताकि रिजेक्शन ना हो और वेस्टेज भी ना हो। मैं अपने सहकर्मियों तथा सीनियर्स का आदर करता हूँ। मैं फैक्ट्री में कोई भी नशीले पदार्थ जैसे पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू आदि ना तो लाता हूँ ना ही सेवन करता हूँ। ऐसा करना अपनी सेहत और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। मैं कार्य करते समय अपना कार्यस्थल नहीं छोड़ता हूँ। बाथरूम या पानी पीने की स्थिति में मैं अपने सुपरवाइजर को बताकर जाता हूँ। मैं अपना काम टीम भावना से करती हूँ क्योंकि मेरे काम से कंपनी की रेपुटेशन पर गहरा असर पड़ता है। इस पाठ में हम क्रिम्पिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे व क्रिम्पिंग मशीन को ऑपरेट करने की विधि को समझेंगे। आम भाषा में क्रिम्पिंग वो प्रक्रिया है जिसमें हम एक रबर पाइप यानी होज के दोनों सिरों पर असेंबली लगाकर क्रिम्पिंग द्वारा उसे सील करते हैं। क्रिम्पिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि असेंबली पूरी तरह होज पर की गई मार्किंग तक बैठ गई है। क्रिम्पिंग मशीन में कई प्रकार की डाई इस्तेमाल की जाती है। किस काम के लिए कौन सी डाई इस्तेमाल की जानी है, ये जॉब कार्ड में दिए गए क्रिम्पिंग डायामीटर पर निर्भर करता है। ये क्रिम्पिंग मशीन का कंट्रोल पैनल है जिसमें माइक्रोमीटर, प्रेशर गेज आदि उपकरण लगे हैं। क्रिम्पिंग मशीन को पैडल की मदद से ऑटोमेटिक मोड में या ओपन और क्लोज बटन्स की सहायता से मैनुअल मोड में चलाया जा सकता है। आइए सीखते हैं क्रिम्पिंग की प्रक्रिया। डाई बदलने से पहले मशीन को ऑफ कर दें। फिर डाई सिलेक्शन चार्ट की मदद से डाई का चयन करें और डाई को ठीक तरह से मशीन में फिट करें। सुनिश्चित करें कि डाई मशीन में ठीक से फिट हो गई है और मशीन में तेल का रिसाव नहीं है। अब मशीन को ऑन करें और जॉब कार्ड के अनुसार माइक्रोमीटर व प्रेशर गेज को सेट करें। यहां हम आपको ऑटोमेटिक क्रिम्पिंग का उदाहरण दिखा रहे हैं। होज पाइप को मशीन में डालें और असेंबली को निर्धारित स्थिति में पकड़कर पैडल दबाएं। क्रिम्पिंग होने के बाद असेंबली का डायामीटर जरूर चेक करें। अगर डाया निर्धारित डाया से कम है तो चेकिंग स्केल के पार हो जाएगा और अगर डाया ज्यादा है तो वो चेकिंग स्केल के भीतर नहीं जाएगा। क्रिम्पिंग मार्किंग तक न होना भी एक फॉल्ट है। इन तीनों स्थितियों में क्रिम्पिंग रिजेक्टेड मानी जाएगी। रिजेक्टेड पीसों को टैग लगाकर लाल रंग के रिजेक्टेड बिन में डाल दें। क्रिम्पिंग बैच शुरू करते समय पहले 3 पीसेस क्वालिटी सुपरवाइजर से अवश्य चेक कराएं। होज असेंबली की गुणवत्ता कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कोई भी फॉल्ट होने की स्थिति में कार में चलते समय यह होज पाइप बर्स्ट कर सकता है, जो कि चालक व गाड़ी में बैठे अन्य यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्रिम्पिंग प्रक्रिया के लिए हमें इन सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना चाहिए। मशीन के आसपास लूज वायरिंग ना हो। किसी भी लूज वायर को इलेक्ट्रिक टेप से टाइट कर दें। मशीन के आसपास जैसे गैंगवे या रास्ते में कोई सामान ना रखें। कंपनी में हमेशा वर्दी व जूते पहनकर आएं। अपने कार्यस्थल पर अग्निशमन यंत्र हमेशा तैयार रखें व उसकी कार्यकुशलता समय समय पर सुनिश्चित करते रहें। इलेक्ट्रिकल पैनल व अलमारियों को हमेशा बंद करके रखें। मशीन पर काम करते समय हाथों में दस्ताने पहनें और मशीन के घूमने वाले पार्ट्स पर हाथ न लगाएं। टूल्स, रॉ मटेरियल्स वगैरह को अपने निर्धारित स्थान पर ही रखें। अपने कार्यस्थल को हमेशा साफ रखें। काम खत्म होने के बाद मशीन को ऑफ कर दें और मशीन को ठीक से साफ करें
व उसमें से स्क्रैप पीसेस हटाएं। मशीन में इस्तेमाल होने वाला कोई भी सामान इधर-उधर या जमीन पर ना रखें। काम में सुधार लाने के लिए कंपनी आपके सुझावों का स्वागत करती है। 1S को जापानीज में सेरी और हिंदी में छटाई कहा जाता है। इसका अर्थ है उपयोग में आने वाली और न आने वाली चीजों को अलग अलग करना व अनावश्यक चीजों को लाल रंग के रिजेक्टेड बिन में डालना। 2S को जापानीज में सीटन व हिंदी भाषा में सुसज्जित व्यवस्था कहा जाता है। इसका अर्थ है हर वस्तु के लिए निर्धारित स्थान होना चाहिए ताकि वस्तुओं को ढूंढने में परेशानी ना हो। 3S को जापानीज में सीसो और हिंदी में संपूर्ण सफाई कहा जाता है। इसका अर्थ है कार्यस्थल की अच्छी तरह सफाई करना और धूल मैल इत्यादि को हटाना। 4S को जापानीज में सेकेत्सु और हिंदी में मानकीकरण कहा जाता है। इसका अर्थ है अपने कार्य का स्तर निर्धारित करना और उसके लिए चिन्हों, रंगों और चेक शीट का इस्तेमाल करना। 5S को जापानीज में शिकेत्सु और हिंदी में स्व अनुशासन कहा जाता है। इसका अर्थ है अपने लिए और कार्य के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना। याद रखें, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है।